पिछली क्लास में आपने सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में आपको सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिसेरेबल, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है या इसका विभाजन क्यों ज़रूरी है। इसके लिए कितने तर्क दिए जाते हैं? दो तर्क दिए जाते हैं, यानी कि द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी टू डिफरेंट सेट्स हैं जिनके जो यह फेवर करते हैं कि पावर शेयरिंग की जानी चाहिए। अब उसमें पहला क्या है? पहला है प्रूडेंटियल रीजन्स या युक्तिपरक तर्क। ठीक है ना, प्रूडेंटियल रीजन्स या युक्तिपरक तर्क है क्या? सत्ता का बंटवारा करने के लिए पहला तर्क जो है वो है आपका प्रूडेंशियल रिसोर्स या युक्तिपरक तर्क, यानी सत्ता का बंटवारा ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह, यानी जो हमारे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह होते हैं, इन सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है वो कम हो जाता है। चूंकि जो ये टकराव है ये आगे बढ़कर अक्सर हिंसा या राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। जैसा कि आपने पीछे आपको दो कहानियां पढ़ाई गई थी, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। तो आपको श्रीलंका में क्या किया गया था कि इन सामाजिक समूहों के बीच जो है सामंजस्य नहीं किया गया, उनको विभाजन पावर शेयरिंग नहीं की गई, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ टकराव का अंदेशा तैयार हुआ और वहाँ राजनीतिक अस्थिरता आ गई और गृह युद्ध हो गया, यानी हिंसा हो गई। इसलिए यह जरूरी है कि पावर शेयरिंग कर देनी चाहिए, इससे राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व आता है। यानी पावर शेयरिंग इज गुड because it helps reduce to possibility of conflict between social groups, since social conflict often lead to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political orders, यानी एक प्रकार से आपको यही समझना है कि यह बंटवारा करना चाहिए जिससे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वह स्थापित हो सके, या कहें कि जो इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, वह जो है अपना रूप स्थापित ना कर सके। दूसरा है मोरल रीजन्स या नैतिक तर्क। अब नैतिक तर्क क्या कहता है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, तो मोरल रीजन्स की बात करेंगे तो सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जो ये पावर शेयरिंग है, कहा जाता है कि पावर शेयरिंग क्या है, तो पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा है। पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए, या जो लोग हैं उन लोगों के बीच सत्ता को विभाजित कर दिया जाए या सत्ता को बांट दिया जाए और लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो ये मोरल रीजन्स कहता है कि लोकतंत्र की जो आत्मा है वो क्या है, पावर शेयरिंग है। इसलिए सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग कर देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने लोग हैं उन्हीं के बीच में इस पावर को इसको शेयर कर देना चाहिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वेलप शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स इफेक्ट्स। पीपल हैव ए राइट टू बी consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizen those participation acquire a stake in the system. ठीक है,
तो दोनों की बात करें तो जो ये आपका युक्तिपरक है या कह दें जो प्रूडेंशियल रीजन्स है, इसे समझदारी का तर्क कहते हैं। यह तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, यानी कि प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंगिंग आउट बेटर आउटकम। और वहीं पर नैतिक रीजन्स की बात करें तो बंटवारे के अंतर्गत अंतर्भूत महत्व को बताता है, यानी मोरल रीजन्स एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग इज एज वैल्यूएबल्स, यानी उसके वैल्यू को वैल्यूएबल्स या उसके महत्व को बताने का काम करता है। तो अब आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक, सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी जो पावर शेयरिंग है इसके क्या रूप हैं। तो अगर पावर शेयरिंग की बात करें तो ये एक लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है। देखिए, फ्रॉम ऑफ पावर शेयरिंग, यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही क्या है, सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। इसमें लोग स्वशासन के संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप ले सकती है। उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। यानी वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। In a democracy, people rule themselves throughout institution of self-government. In modern democracy, power sharing arrangement can take many forms. Some popular examples are, 4 एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे किस प्रकार से पावर शेयरिंग की जा सकती है। उन्हीं चारों के बारे में आपको जानना है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखें, पहला है शासन के विभिन्न अंग जो हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। आप 9th में ये पढ़ चुके हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तीनों एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी हर अंग जो है दूसरे पर अंकुश रखता है। यानी ये जो सिस्टम है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों एक ही स्थान पर एक ही लेवल पर रहकर काम करते हैं, लेकिन ये तीनों असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते और तीनों एक दूसरे को नियंत्रित रखते हैं। जैसे जो कार्यपालिका है, इसके कैंडिडेट्स को नियुक्त करने का काम न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका के कैंडिडेट्स को नियुक्त करने का काम कार्यपालिका करती है। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका इसका निरीक्षण करती है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो इस व्यवस्था की बात करें तो इसीलिए इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे का नियंत्रण करती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं। यह सत्ता का क्षैतिज वितरण है। आपसे पूछा जाए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है, तो शासन के अंगों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर देना। तो पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सम लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर सच ए separation ensure that more of the among can excessive unlimited power. Each organ check the other. This arrangement is called system is check a balance. It is also called horizontal distribution of power. यानी इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इसे हम इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। यानी यही जो है नियंत्रण और संतुलन का ये सिस्टम है या व्यवस्था है। इसे नियंत्रण संतुलन इसलिए कहते हैं क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों जो है एक दूसरे पर अपना नियंत्रण स्थापित रखते हैं। सेकंड नंबर,
सेकंड नंबर का बंटवारा आप लोग सब जानते हैं, उसको भी समझिए। सेकंड क्या है कि सरकार के विभिन्न स्तर, जैसे केंद्र स्तर पर, प्रांत स्तर पर सत्ता का बंटवारा, यानी सरकार के स्तर हो, केंद्र सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, तो देश की एक सामान्य सरकार हो, जैसे अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, वही केंद्र सरकार कहेंगे सामान्य सरकार को, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय सरकारें हों, हमारे यहाँ राज्य सरकार कहते हैं, पर अलग अलग सरकारें रहें, यानी देश की एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्र में अलग अलग सरकारें हों, जैसे हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार है और अलग अलग लगभग जितने स्टेट 28 स्टेट हैं तो 28 सरकारें अलग से बनी हैं, और जो संघ शासित राज्य है उनमें से भी 2 को सरकार बनाई गई है, तो अलग अलग राज्य सरकारें होंगी। साथ ही संविधान में केंद्र व राज्य के सरकारों के बीच सत्ता का स्पष्ट बंटवारा होगा। 9th में आपको बताया गया था भारत संघात्मक शासन है और यहाँ पर सत्ता का स्पष्ट बंटवारा होता है। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर में नगर पालिका और पंचायत जैसी इकाइयां हैं। 9th में आपको पढ़ाया गया था। तीसरा स्तर जिसे स्वशासन कहा गया था या स्थानीय शासन, जिसे नगर पालिका और पंचायत को शामिल किया जाता है। सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। यहाँ जैसे बताया गया क्षैतिज वितरण, इस वितरण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। आपसे पूछा जाए ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है तो आप बताएंगे केंद्र व स्टेट गवर्नमेंट का डिवीजन। तो इसको समझेंगे अलग से। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंस लेवल। देयर शुड बी ए जनरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड देन देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंस या रीजनल लेवल यानी स्टेट गवर्नमेंट। आल्सो देयर शुड बी ए क्लियर separation of power between the central government and the state government in the constitution. Below the level of state governments there should be unit like of municipal and panchayat. Such distribution of power sharing called वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे और इसमें समझना है जिसमें स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का डिवीजन होता है, वो क्या है? वो है वर्टिकल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाइए अगला, थर्ड नंबर, ये है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। यानी सत्ता का विभाजन जो विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, भाषाई समूह होते हैं, मसलन होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, इनके बीच बांट देना। जैसे आपको बेल्जियम की कहानी में पढ़ाया गया था सामुदायिक सरकार, बताया गया था सामुदायिक सरकार जो भाषा, संस्कृति, कल्चर्स आदि से संबंधित विषयों पर निर्णय लेती है। तो पावर में आल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज ए रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। आगे दिया है कम्युनिटीज गवर्नमेंट इज बेल्जियम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट। यानी ये जो सामुदायिक व्यवस्था आपको बेल्जियम में पढ़ाया गया था, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। लास्ट है चौथा, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने में भी लक्ष्य कर सकते हैं। इसके बारे में आगे के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि दबाव समूह और आंदोलन क्या हैं। तो इसे आपको समझना है। दबाव समूह ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पर अपना कंट्रोल करते हैं और सरकार गवर्नमेंट्स पर नहीं जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से अपने कार्य कराने का काम करते हैं। ठीक है ना। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूहों को देखते हैं। ये सभी का एक ग्रुप होता है। जैसे आप शहर में देखिए व्यापारियों का यूनियन होता है, किसान यूनियन होता है, उद्योगपतियों के यूनियंस होते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर उनके सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो दबाव समूह और ये सब भी सत्ता में भागीदारी करते हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट्स पर जाते नहीं हैं। यानी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी
pressure groups and movements control of influence those in power. In a democracy we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrials and farmers and industrial workers. They also will have a share in government power, neither throughout participation in governmental committees or Boeing's influence on the decision making pressure, यानी अपने हित के लिए प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये तरीके हैं मॉडर्न समय में या मॉडर्न जमाने में, आधुनिक समय में डेमोक्रेसी में इस प्रकार से पावर शेयरिंग की जाती है। अब आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे, उसके बाद बताएंगे। कल आप एक्सरसाइज करेंगे, हम इसके बाद इस पर देखते हैं एक्सरसाइज के लिए।